नमस्कार दोस्तों, सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में 10th क्लास की गणित की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1 को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। जैसे पहला सवाल है कि 135 और 225, इस सब सवाल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें देखना रहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। जो बड़ी संख्या होता है उसी दिन के क्या करता है कि चिन्ह का हम लोग ग्रेटर देन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर है कि 135 से बड़ा 225 है। चलिए अब चलेंगे, बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर हम लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर होता है। अब इसी के आधार पर क्या करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो यहाँ पर 135 से 225 में भाग देंगे, 225 में। तो इसको 2 बार में लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार मिलाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 135। इसको माइनस कीजिए तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और 12 में से 3 गया तो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 बचेगा। अब क्या करते हैं, ये जब छोटी संख्या हो गया, अब इससे 135 में भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पर भाग देंगे 35 में, हो जाएगा 90 दुना के, तो इसलिए एक बार में फिर लाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 90। फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो यानी कि 4 बचेगा। चलिए अब 45, फिर क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे अब 90 में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। अब 45 गुना का हो जाएगा 90, अभी माइनस में हमको 0 बचेगा। चलिए तो अब क्या करेंगे कि इसी के आधार पर इसको सबके सजा देना है। तो ए से होता है भाज्य, बी से होता है भाजक, क्यू से होता है भागफल और आर से होता है शेषफल। तो चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ ये है आपका यानी कि भाज्य कहलाता है, ये भाजक कहलाता है, और ये भागफल कहलाता है और ये शेषफल कहलाता है। तो भाज्य लाई, तो भाज्य है 225, तो यहाँ पर आ जाएगा 225 आ जाएगा। चलिए भाजक कितना है 135, तो यहाँ पर लिख दिए 135 इंटू में भागफल, भागफल है हमारा 1 प्लस शेषफल, शेषफल में आया है 90। चलिए इसी प्रकार यहाँ भाग दिया है, तो फिर एक में भाज्य हो जाएगा 135, तो यहाँ पर आ जाएगा 135, फिर यानी कि भाजक हो जाएगा 90, भागफल हो जाएगा 1 और प्लस में शेषफल हो जाएगा 45। फिर इसी तरह से यहाँ भाज्य हो जाएगा 90, भाजक हो जाएगा 45, भागफल हो जाएगा 2 और शेषफल हो जाएगा 0। इसलिए लिख देना है कि संख्या 135 और 225 का HCF बराबर निकला 45, और यही हो गया हमारा आंसर। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो दूसरा सवाल है कि 196 और 38 220 का। तो इसमें भी दिखा देते हैं सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन से। तो यहाँ पर 196 से बड़ा 38 220 है, इसलिए अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पर 196 से भाग देंगे 38 220 में, 220 में। तो ये डायरेक्ट आप जब लगाइएगा इसको तो एक के बार में कट जाएगा। ऐसा छोटे छोटे आप तोड़ सकते हैं, लेकिन एक के बार में इसको क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा कि 195 बार में ये कट जाता है। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 38 220, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 0, इसलिए अब एक के बार इसको रख दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 38 220, फिर गुना में आ जाएगा 196, इंटू में आ जाएगा 195 और प्लस में 0। इसलिए लिख देना है कि HCF इक्वल टू मिला कितना हमको 196, और यही हो गया हमारा आंसर। चलिए तो तीसरा सवाल है कि 867 और 255 का। तो इसमें दिखाते हैं कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन है से। तो इसलिए 255 से बड़ा 867 है, तो इसलिए अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए तो लिख दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। अब क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, इसलिए 255 से भाग देंगे 867 में।
चलिए तो इसको लगाइएगा तो डायरेक्ट के 3 बार में आ जाएगा आपका 765 आ जाएगा। 3 बार में लगाइएगा तो 765। तो इसको माइनस कीजिए तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 6 गया 0 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस संख्या से अब 255 में भाग देंगे। चलिए तो इसमें भाग दीजिएगा तो 102 दूना को यानी 204 हो जाएगा, इसलिए इसको 2 बार में लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 204। अब इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ से बचेगा 1, ये 5 बचेगा और ये बचेगा 0। फिर क्या करेंगे कि अब 51 से भाग देंगे 102 में, और ये डायरेक्ट 51 दूना के 102 होता है, इसलिए 2 बार में समाप्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 102 और यहाँ से बच गया 0। अब क्या करेंगे कि इसको सजा देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, a बराबर BQ प्लस R पर। तो इसलिए भाज्य होता है तो भाज्य यहाँ 867 है, इसलिए हो जाएगा 867, भाजक हो जाएगा 255, तो यहाँ से आ जाएगा 255 इंटू में आ जाएगा 3 प्लस में शेष फल कितना बचा है 102 है। फिर यहाँ पर अबरी कीजिएगा तो 255 आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर बराबर में यानी कि 102 हो जाएगा, अब इंटू में यहाँ से 2 हो जाएगा और प्लस में 51 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ करेंगे तो 102, फिर यहाँ हो जाएगा 51 इंटू में हो जाएगा कितना 2 और प्लस में कितना हो जाएगा 0, इसलिए HCF इक्वल टू निकला हमको HCF बराबर 51 मिल गया और यही हो गया हमारा आंसर। चलिए तो इस तरह से पहला सवाल के सभी कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो चलिए जो प्रश्न में दिले रहता है वही क्या करता है कि मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया था कि धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग क्या करेंगे कि माना कि सबसे पहले लिखेंगे, जब यहाँ करना है सबसे पहले हम लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 है, इसलिए हमको r बराबर मिलेगा 1 2 3 4 5, बस इतने तक, क्योंकि शेषफल भाजक से क्या होता है कि छोटा होता है। अब इसलिए क्या करेंगे कि अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, इसलिए चलते हैं परिमेयिका से। परिमेयिका बराबर होता है कि a बराबर BQ प्लस R, लेकिन b के जगह पर दिया कितना है 6 है, इसलिए हो जाएगा कि a बराबर 6Q प्लस R। अब क्या करेंगे कि सभी मानों को आपका रखेंगे। चलिए तो यहाँ से अब लिखते हैं कि जब R बराबर 1 तो a बराबर हमको मिलेगा कि 6Q प्लस 1। जब r बराबर लेंगे 2 तो हमको a बराबर मिल जाएगा 6Q प्लस 2 मिलेगा। अब चल देते हैं यहाँ पर कि जब r बराबर लेंगे 3 तो a बराबर मिलेगा 6Q प्लस में हो जाएगा 3। जब r बराबर लेंगे 4 तो a बराबर मिलेगा 6Q प्लस 4 हो जाएगा। जब r बराबर लेंगे 5 तो a बराबर हमको मिलेगा 6Q प्लस 5 हो जाएगा। जो कह रहा था सभी आ गया, यानी कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, यहाँ पर आ गया 6Q प्लस 1 आ गया, 6Q प्लस 3 आ गया और 6Q प्लस 5 आ गया। अतः हमें कह देंगे कि अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। चलिए तो हम लिख दिए, सब आप लिख दीजिएगा कि अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो चलिए आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। आप इसका पूरा वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए तो तीसरा प्रश्न का हम दिखा दे रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम बोला है, तो अधिकतम बोला है तो दो गो संख्या दिया है, इस दोनों संख्या की क्या क्या है आपको HCF निकाल देना है। तो चलिए इसका हम HCF निकाल देते हैं 616 और 32 का।
चलिए तो अब इसका हम हल करते हैं और हल में लिखेंगे कि दिया है कि आर्मी की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616 है और आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या 32 है। तो चलिए हम इसका लिखते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि आर्मी की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616 है और आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या 32 है। तो दोनों एक दूसरे के पीछे मार्च कर रहे हैं, तो अधिकतम संख्या क्या होगा। इसलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दिखाएंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर 32 से यानी कि बड़ा है 616। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पर हम भाग देंगे 32 से 616 में। तो जब 32 से भागा देंगे 616 में तो आपको डायरेक्ट जाके 19 बार में कट जाएगा, आता है 608। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 608। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा और फिर यहाँ से यानी कि अब 0 बचेगा, सिर्फ आपका बचेगा कितना, 8 ही बचेगा। तो चलिए अब ये क्या करेंगे, छोटी संख्या 8 से अब 32 में भाग देंगे। तो जब 32 में भाग दीजिएगा तो 8 चौका हो जाएगा 32 और ये पूरी तरह से यहाँ पर 0 मिल जाएगा। अब इसका करेंगे पूरे के सजा देंगे। तो ए माने यानी भाज्य होता है थी और बी माने भाजक, क्यू माने भागफल, आर माने शेषफल। तो सबसे पहले यानी कि भाज्य लिखते हैं। तो भाज्य है यहाँ पर 616 इंटू भागफल कितना है, अति भाजक है आपका 32 और इंटू में भागफल है 19 और प्लस में शेषफल है 8। फिर अगला इसी तरह से करेंगे। अब विभाज्य है आपका 32 और फिर यानी कि भाजक है 8 और इंटू में भागफल हो जाएगा 4 और प्लस में शेषफल हो जाएगा 0। इसलिए हो जाएगा कि HCF इक्वल टू, अब टोटल यहाँ पर हमको निकला कितना, 8। और अतः करके लिख देंगे कि अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगा। इसलिए अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो चौथा सवाल है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए कुछ इसमें संकेत दिया है, तो इस संकेत से हमको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट हम यहीं से हल करेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का हमको प्रयोग करना है और दर्शाना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मीन्स स्क्वायर 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हमने मान लेगा कि माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 है, इसलिए हमको एक बार मिलेगा, एक बार 3m और एक बार मिलेगा 3m+1, दोनों का वर्ग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब चौथा सवाल को अब हम हल करते हैं और लिखेंगे कि माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए तो हम लिख दिए हैं कि माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। जब b बराबर आपको 3 है तो आपको a बराबर क्या क्या मिलेगा, इसलिए आपको a बराबर मिल जाएगा एक बार 3m और एक बार मिलेगा आपका 3m+1 मिल जाएगा। इसको मान लेंगे पहले स्थिति और इसको चलेंगे दूसरी स्थिति से लेकर चलेंगे और दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो आपको यानी कि 3m और 3m+1 के रूप में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले स्थिति से। इसलिए पहले स्थिति से चलिए तो पहले स्थिति से चलेंगे। तो a बराबर है आपका 3m। अब लिखेंगे वर्ग करने पर। चलिए तो जब वर्ग कीजिएगा तो a बराबर यानी आपका 3m का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो यहाँ से आपका 3 के तो स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा और m का कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। इसलिए अब क्या करेंगे यहाँ से कि 3 यहाँ से कॉमन निकालिए तो 3 कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर में सिर्फ रह जाएगा आपका 3m स्क्वायर। अब क्या करना है कि 3 के 3 और पूरा जो 3m स्क्वायर है सबके मान लेना है m। तो इसलिए यहाँ पर इसको मान लेंगे m और लिख देंगे कि वेयर जहाँ आपका m बराबर है कि 3m स्क्वायर। चलिए पहला स्थिति से हो गया। अब चलेंगे दूसरे स्थिति से। तो दूसरा स्थिति से चलिएगा तो आपका a बराबर यहाँ मिल जाएगा 3m+1। अब एक में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3m+1 का होल स्क्वायर। तो एक क्या करेंगे कि a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। चूँकि इसको तोड़ेंगे कि a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो फार्मूला होता है कि a² + b² प्लस में होता है 2ab। अब इसी फार्मूला पर इसको सजा देंगे। तो a² बोल रहा है तो a तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार पहले लिख लेते हैं कि 3m का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस में b²। तो b के जगह पर 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में बोल रहा है 2ab तो 2 के तो 2 अब इंटू a के जगह पर कितना है 3m है। तो यहाँ पर लिख देते हैं
3m प्लस बी के जगह पर कितना है 1 है, ए बी के जगह पर 1 बोल रहा है, तो 3m इंटू में यहाँ पर दिखा दीजिए 1 हो गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं कि क्लियर करते हैं। तो 3 का कीजिएगा तो यानी कि 9m स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 दूना के 6m हो जाएगा, और 1 से तो 1 में तो रहेगा इतने, यानी कि 3m से 1 में तो 3m, और 3m से 2 में गुना के 3 दूना के 6m हो जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ से देखिए तो कुछ कॉमन निकालिए, तो यहाँ से जब आप कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से आपको बच जाएगा सिर्फ खाली 3m स्क्वायर, इसमें से तो नहीं निकलेगा तो एक छोड़ दीजिए, उसको बाहर रख लेंगे। 6m से क्या निकलेगा, तो 6m से सिर्फ आपका निकल जाएगा 2m, यानी कि 2m से 3 में गुना करें 3 दूना के 6m, और प्लस में यानी बाहर रहेगा 1। अब क्या करें कि 3 के 3, अब इस सब के जितना आप देख रहे हैं सबके m मान लेंगे, इसको लिख दें m और प्लस में 1 के 1, और लिख देंगे वेयर, जहाँ आपका m बराबर कितना है 3m स्क्वायर और प्लस में है 2m है। अतः करके अब लिख देना है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो अतः में लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चलिए तो हो गया कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। आई होप दैट कि आप इसको समझ गए। आप पूरे इस वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। तो चलिए इस तरह से सवाल का हल कीजिएगा। चलिए पांचवा सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बिल्कुल सेम टू सेम चौथा ही सवाल जैसा है, फर्क इतना है कि सिर्फ इसमें स्क्वायर करना था और इसमें घन करना है। लेकिन एक बात याद रखना है पांचवा सवाल को बनाने के लिए, सिर्फ एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर तो यानी कि b के जगह पर दिया था 3, तो हम लोग यानी कि लेके चले थे b बराबर 3 लेके चले थे, तो वहाँ से स्थिति मिल गया था एक बार 3m और एक बार मिला था 3m प्लस 1 से लेके चले थे, तो उसका काम हो गया था। लेकिन यहाँ पर अभी यानी कि m पूर्णांक है और b के जगह पर दिया है 9। यदि हम 9 को अगर हम छोटा अंक लेके चलते हैं और उसको अगर हम घन करते हैं तो हमको 9m के रूप में मिल जाता। लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 के अगर छोटा अंक करते और छोटा करके हम वर्ग करते तो 3 कभी भी अबे नहीं करता। लेकिन यहाँ पर यदि हम अगर b बराबर 3, तो हम क्या करेंगे कि इसका जब घन कीजिएगा तो आपको 9 के रूप में मिल जाएगा। सिर्फ इतने बात याद रखना है। चलिए जब इसका हल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो पांचवा का हल करते हैं और लिखेंगे कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 9 है, इसलिए हम मान लेंगे अपना से कि b बराबर कितना है 3, क्योंकि ई 3 को अगर वर्ग करेंगे चाहे क्यू करेंगे तो 9 के रूप में मिल जाएगा। आप जहाँ लिख सकते हैं जब b बराबर 3 है तो यानी कि r से बड़ा होता है यानी कि b, तो इसलिए r बराबर हमको मिलेगा 1 मिलेगा 2 मिलेगा, सिर्फ इतना ही तक मिलेगा। इसलिए हमको अब a बराबर मिल जाएगा। यहाँ पर एक बार रहेगा 3m लेके चलेंगे और एक बार यानी कि 3m प्लस में 1 लेके चलेंगे, और या एक बार लेके चलेंगे कि 3m प्लस 2 लेके चलेंगे। अब इसको मान लेंगे पहला स्थिति, इसको लेकर चलेंगे दूसरा स्थिति और इसको लेकर चलेंगे तीसरी स्थिति, और ये तीनों से लेकर चलेंगे तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो पहले स्थिति से हल करते हैं इसको। चलिए तो पहले स्थिति से चलते हैं कि a बराबर है 3m। अब इसका क्या करेंगे क्यू करेंगे, इसलिए क्यू करेंगे 3m का क्यू। तो जब 3m का क्यू कीजिएगा तो 3 के स्क्वायर क्यू कीजिएगा तो यानी कि 27 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 27m क्यू। अब क्या करना है कि यहाँ से 9 कॉमन निकालिए, तो जब 9 कॉमन निकालिएगा तो अंदर में सिर्फ रह जाएगा आपके कितने, यानी कि 3m क्यू हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसको 9 के तो 9 रहेगा और इस सॉलिड जो है 3m क्यू है इसको मान लेना है m, तो एक मान लेंगे m और लिख दें कि जहाँ यानी कि m बराबर कितना मिल गया 3m क्यू। चलिए तो 9m के रूप में आ गया, बोला था दर्शाने के लिए 9m के रूप में लाइए। अब चलते हैं दूसरे स्थिति से। चलिए तो इसलिए चलते हैं दूसरे स्थिति से। चलिए तो जब दूसरे स्थिति से चलिएगा तो a बराबर है कितना कि 3m प्लस 1 का होल क्यू करेंगे, तो इसको a प्लस b का होल क्यू पर तोड़ेंगे। तो चलिए अब इधर से आते हैं, तो अब इसको a प्लस यानी कि b के होल क्यू पर तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता क्या है। तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है कि a के क्यू प्लस में b क्यू प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में होता है 3ab स्क्वायर होता है।
चलिए इसी सवाल पर क्या करेंगे हम लोग बैठाएंगे। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले यानी कि बोल रहा है ए की क्यू, तो ए की क्यू पर यानी कि 3m है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m के होल क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं 3m का होल क्यू, प्लस में बोल रहा है कि बी क्यू, तो बी क्यू की जगह पर यानी कि 1 के क्यू है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 के क्यू, प्लस में 3 है तो 3 का तो 3 लिख देते हैं ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना है, तो ए की जगह पर 3m स्क्वायर है, तो एक लिख देते हैं पहले 3m के कोच हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इंटू में बी, बी की जगह पर कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। चलिए हो गया। अब प्लस में फिर बोल रहा है 3, अब ए, तो ए की जगह पर कितना है, तो ए की जगह पर 3m है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3m। अब इंटू में बी, बी की जगह पर कितना है 1, तो यानी कि 1 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो एक कीजिएगा 3 के यानी कि क्यू कीजिएगा, तो 3 को हो जाएगा यानी कि 27m के क्यू हो जाएगा, और प्लस में 1 की क्यू तो 1 ही रहेगा, और प्लस में यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 यानी कि 27m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं 27m स्क्वायर, क्योंकि 1 से तो गुना करेंगे तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। अब प्लस में 3 3 यानी कि 9m हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9m हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि इसमें से कुछ कॉमन निकालिए, तो यहाँ से क्या करते हैं कि हम 9 कॉमन निकालते हैं, तो जब 9 यहाँ से कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से तो बच जाएगा यानी कि 3m क्यू बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3m क्यू, और प्लस E1 से कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ से निकालिए 27m स्क्वायर से, तो यहाँ से निकलेगा यानी कि 3m स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 9m से यानी कि तो 9 तो निकल गया, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा m। अब 1 से कुछ नहीं बचा तो इसको निकाल देते हैं बाहर। अब लिख दीजिए कि जहाँ इसको सॉलिड मान लेना है इसको m, एक बार पहले क्या करते हैं कि लिख देते हैं, या एक लाइन करने से पहले आप क्या करते हैं कि 9 के 9, अब इस सॉलिड का मान लेना है m, और लिख दीजिए कि जहाँ इसको 9m, और प्लस में यहाँ से कुछ रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब लिख देना है कि जहाँ m बराबर वहाँ से मिलेगा 3m क्यू, प्लस में 3m स्क्वायर, और प्लस में m मिलेगा, इसलिए 9m + 1 के रूप में आ गया। चलिए अब चलते हैं तीसरे स्थिति से। तीसरा है 3m + 2। अब 3m + 2 के क्या करेंगे होल की, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 3m + 2 के करेंगे होल क्यू। तो जब कीजिएगा तो फिर यही सूत्र पर रखेंगे कि a क्यू + b क्यू + 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। तो चलिए बोल रहा है a की क्यू, तो a की क्यू जगह पर यानी कि 3m की क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 3m की क्यू, और फिर यानी कि प्लस में बोल रहा है कि यानी कि बी क्यू, तो बी क्यू की जगह पर यानी कि 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2q, प्लस में 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पर 3 के 3 a की जगह पर हो जाएगा यानी कि 3m के हो जाएगा होल स्क्वायर, और इंटू में b की जगह पर 2 है, प्लस में फिर 3, तो 3 के 3 a की जगह पर अभी कितना है 3m, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 3m, और इंटू में b स्क्वायर, तो b की जगह पर यानी कि 2 के स्क्वायर हैं। तो चलिए तो अब इसको जब क्लियर कीजिएगा तो एक हो जाएगा 27m क्यू, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 27m क्यू प्लस 2 के क्यू 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, 9 दूना का 18, और 18 हो जाएगा यानी कि 54, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 54m स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में है। अब प्लस में देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 12, 12 यानी कि 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, सिर्फ खाली m बचेगा। अब क्या करेंगे यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बच जाएगा यानी कि 3m की क्यू, 8 से कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, प्लस में यहाँ से निकालिएगा तो चलिए तो यहाँ से यानी कि 9 छक हो जाएगा 54, तो यहाँ से हो जाएगा यानी कि 6m स्क्वायर, और प्लस में यानी कि 9 चौका हो जाएगा 36, तो यहाँ से 4m निकाल देते हैं, और प्लस में यानी 8 के 8 रहेगा। अब क्या करेंगे कि सिर्फ एक लाइन आप, अब यहाँ से 9 के तो 9, और इस सॉलिड का मान लेंगे कोई चीज़, ये जितना है सॉलिड का मान लेंगे m, तो यहाँ पर आ जाएगा m, और प्लस में वो जो है कोई चीज़ 8, तो एक 8 लिख देंगे, और जहाँ लिख देंगे कि जहाँ m बराबर कितना मिल गया 3m की क्यू, प्लस में 6m स्क्वायर, प्लस में 4m मिल गया। और इसी तरह से यानी कि हमको जो बोला था कि दर्शाइए कि यानी कि आना चाहिए 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में आना चाहिए, और आ गया। और अतः करके लिख देंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो आप इतना पहले इस वीडियो को रोक कर देख लीजिए और नोट कर लीजिए, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर अतः करके हम लिख देते हैं कि अतः, चलिए तो मैं इसका लिख दिया कि अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इसको थोड़ा आसानी से बनाइएगा देखकर, क्योंकि बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो चलिए तो इसका आप यानी कि पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।